बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी शरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। Today we are talking about future simple tense. This video will be very useful for those students who are preparing of any competitive exams like CSS, PMS or any other competitive exam. So let's get started. फ्यूचर सिंपल सिचुएशन यानी कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। सिचुएशन नंबर 1, टू टॉक अबाउट सिंपली टू सम फ्यूचर इवेंट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम फ्यूचर के किसी इवेंट की जो है वो बात करते हैं, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद इफ टू फ्यूचर एक्शंस आर ज्वाइंट व्हेन, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों ही फ्यूचर के अंदर हो रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप पहली फिक्रे की जो ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर में करते हैं एंड सेकंड जो है इट विल बी ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाऊंगा जब वो आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा जब वो आएगा। अब यहाँ पर ये पहला एक्शन है, ओके, और ये दूसरा एक्शन है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं बड़ा ही सिंपल वे में समझाऊं, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी ना करूं और आपको अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों की समझ आए। अब इस लाइन में जो मैंने आपको बात की कि इफ़ टू फ्यूचर एक्शन आर ज्वाइंट व्हेन, फ्यूचर और प्रेजेंट, यहाँ पर दो टेंस आएंगे। ओके, यहाँ पर टेंस तो एक ही आ रहा है उर्दू के फिक्रे में, लेकिन इनको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप पहले फिक्रे की ट्रांसलेशन जो है वो फ्यूचर में करेंगे एंड सेकंड की जो है वो आप प्रेजेंट में करेंगे। ओके, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा। तो यहाँ पर दो एक्शन जो है वो व्हेन से जो है वो जोड़े जा रहे हैं, ज्वाइन किए जा रहे हैं। ओके, अब जो हमेशा से मैं जब भी कोई टेंस पढ़ा रही होती हूँ तो मैं एक मेन पॉइंट्स की एक समरी देती हूँ, जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए आगे उसकी ट्रांसलेशन करना बड़ा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि मैं टेंस के अंदर एक मैस क्रिएट करूँ और डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट एंगल से जो है वो बताने की बजाय एक ऐसा एंगल बता दिया जाए जिससे तमाम एंगल्स कवर हो जाए। तो आप अगर ये तीन चार चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं, then it will be very easy for you to translate any tense. So अगर आप उर्दू में इसकी पहचान देखें तो उर्दू फिक्रे के आखिर पर गा गी के आएगा। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो इन ऑल सेंटेंसेस की बात हुई है, आप जैसे कि जानते हैं कि हर टेंस जो है वो सिंपल टेंस सेंटेंस भी रखता है, इंटेरोगेटिव भी रखता है और नेगेटिव सेंटेंस भी रखता है। तो सबके अंदर जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब तीसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हर टेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जिसको याद रखने के बाद ही आप उसकी ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो इसके अंदर विल और शैल यूज़ होता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये दो दिए हुए हैं, तो ये किन नाउन्स के साथ कैसे यूज़ होंगे, प्रोनाउंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ किस तरह से यूज़ होंगे। तो आपने ये देखना है कि जो विल है वो हमेशा ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, देयर के साथ आएगा एंड देम के साथ आएगा। अब जो शेल है वो आई और वी के साथ आएगा। अब यहाँ पर ये जो है कि शेल रिप्लेस करेगा विल को और विल रिप्लेस करेगा शेल को। जब भी किसी फिक्रे के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें
बात की जाती है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा, या मैं ये करने का इरादा रखता हूँ, या इस तरह का कोई सेंटेंस आता है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने शैल की जगह पर विल यूज़ करना है और विल की जगह पर शैल यूज़ करना है। यानी कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो सेंटेंस में कहता है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो जैसे कि आई के साथ शैल यूज़ होता है, वहाँ पर आप शैल नहीं बल्कि आप विल यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़िक्रे के अंदर ज़रूर या हरगिज़ या इरादे का जो है वो ज़िक्र आ गया है। टू फ्यूचर एक्शन इन वन स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया कि जब टू एक्शंस जो हैं वो एक स्टेटमेंट के अंदर आए, तो पहले एक्शन की ट्रांसलेशन जो है आपने फ्यूचर में करनी है और सेकंड की जो है वो आपने प्रेजेंट टेंस में करनी है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। सिंपल फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस फार्मूला। यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल और शैल को जो है वो रूल्स के हिसाब से लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब नेगेटिव का फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट है और विल और शैल और नॉट का इजाफा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब थर्ड क्या है कि विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि विल और शैल को आप सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब हम कुछ मॉडल ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे हमने जो पीछे पढ़ा है उसको अब हम अप्लाई करके देखते हैं। शहद की मक्खी फाख्ता की जान बचाएगी। अब आप फिक्रे को देखें। सबसे पहले तो हमारी ये बात साबित होगी कि उर्दू में इसके फिक्रे के आखिर पर गी, गे वगैरह आता है, तो यहाँ पर गी का आ रहा है, तो पहले ये चीज़ होगी कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। उसके बाद आपने इसमें से सब्जेक्ट को ढूंढना है जो कि मक्खी है, शहद की मक्खी है, तो इसके लिए आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं द बी। उसके बाद वो किसकी जान बचाएगी, फाख्ता की जान बचाएगी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपने फेल को देखना है। अब मक्खी के साथ आप विल यूज़ करेंगे या शैल यूज़ करेंगे? विल यूज करेंगे, क्योंकि विल जो है वो ही शीट के साथ आता है, तो वो जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका क्या बनेगा कि द बी विल सेव द डव्स लाइफ। अब आप यहाँ पर देखें तो ये एपोस्ट्रॉफी है और ये एस साथ लगाया गया और ये लाइफ। अब ये इस तरह भी तो हो सकता था कि लाइफ ऑफ डव, अगर आप इसको लाइफ ऑफ डव लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको डव्स लाइफ लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि जब दो शानदार इशिया का जिक्र हो और एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम के साथ बनाया जाए, तो वहां पर ऑफ नहीं लगाते बल्कि वहां पर एस लगा के अपोस्ट्रॉफी लगा के जो है उसका ताल्लुक उसके साथ जाहिर करते हैं कि फाख्ता की जान। तो इसका जो आप ट्रांसलेशन है आप इस तरह करेंगे कि द बी विल सेव डव्स लाइफ, द डव्स लाइफ। अब सेव जो है वो बचाएगी, अब ये एक वर्ब है और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है कि हम खजूरें हरगिज नहीं खाएंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि वी के साथ वैसे तो शैल यूज होता है ना, लेकिन यहाँ पर हरगिज की बात आ गई है, तो वी के साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा। और ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या हमारे पास आएगी, वी विल नॉट ईट डेट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैं इस खोटे सिक्के को कैसे जलाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन का जो मॉडल वर्ब होता है वो क्या है, हाउ यहाँ पर आएगा, हाउ शैल आई पास दिस फॉल्स कॉइन। ओके, इसकी ट्रांसलेशन ये। इसके बाद एक और देखते हैं कि जहाज डूबेगा और मुसाफिर मर जाएंगे। अब ये क्या है, ये एक फ्यूचर टेंस के अंदर दो एक्शन आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने क्या फार्मूला लगाना है कि आपने पहले की जो ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में कर दें और दूसरे की जो है वो प्रेजेंट में कर दें, या यानी कि एक आपने प्रेजेंट में करना है, एक आपने फ्यूचर में करना है।
तो इसकी आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे कि द शिप सिंक्स, यानी कि जहाज डूबेगा, एंड पैसेंजर विल डाई। अब ये वैसे तो इसकी उर्दू में अगर देखें तो जहाज डूबता है और पैसेंजर मर जाएंगे। वैसे तो इसकी एक तरह से अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए तो ये है, लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक फिक्रा जो है वो इंग्लिश में फ्यूचर में आ रहा है और दूसरा जो है वो प्रेजेंट में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये दोनों ही काम जो हैं वो फ्यूचर के हैं, वो प्रेजेंट के नहीं है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसीलिए मैं उर्दू में इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, ठीक है। आई विल लिव ऑन बेगिंग, ओके। अब ये लिव ऑन का मतलब होता है गुजारा करना, और लिव इन का मतलब होता है कि किसी जगह पर रिहाइश रखना। आई शैल लिव ऑन बेगिंग। क्या मुझे सर्दी में जुकाम हो जाएगा? अब मुझे यहाँ पर आपने क्या करना है, विल आई कैच अ कोल्ड इन विंटर। अब कैच अ कोल्ड का मतलब क्या होता है, जुकाम लगना। अगर यहाँ पे कैच कोल्ड होता तो इसका मतलब है सर्दी लगना। यहाँ पर जब ए लग जाएगा तो इसका ताल्लुक है बीमारी से, ठीक है। शैल आई कैच कोल्ड इन विंटर। वो जरूर ये सवाल निकालेगा। अब यहाँ पर एक रूल आपने रखना है कि ही के साथ वैसे क्या यूज होता है, विल, लेकिन यहाँ पे जरूर की बात आ गई है तो क्या होगा, शैल ही शैल सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। तो आपको ये बात समझ आई कि फ्यूचर में जब लफ्ज मस्ट आता है ना, तो मस्ट नहीं लगाते, वहां पर देखते हैं कि अगर ही शी इट है तो वहां पर उनके साथ शैल लगा दें, और अगर आई वी है तो उनके साथ विल लगा दें, ओके। ये असाइनमेंट है जो आप सबने करनी है। इसको जो है वो आपने उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सॉरी, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ताकि जब आप इन दोनों लैंग्वेजेस में करेंगे तो आपको इंग्लिश को समझना भी आ जाएगा और उसको लिखने में भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एक और अच्छी सी वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।